चलिए भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। आज हम करने वाले हैं क्या, चाल समय दूरी के लगभग 50 इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं और जिनका अभी हाल फिलहाल में वेटेज एग्ज़ाम में अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है, मैनेज कीजिएगा। आइए, इसमें हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें जो हम आज करने वाले हैं उसकी पहले हम थोड़ा सा एक रूपरेखा आपको बता देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले जो आज हम चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, पहला आप याद रखिए, THD। और THD होता क्या है? ये होता है टाइम, ये होता है स्पीड, ये होता है डिस्टेंस। हिंदी में मैं बोलूँ तो चाल समय दूरी। क्या हिंदी में होता है? चाल समय और क्या, दूरी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है जिसके आज हम सारे के सारे सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि ये हमारा चैप्टर है आज, THD। अब इस चैप्टर का जो बेस है वो बेस कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले इस चैप्टर का बेस आपने बचपन से पढ़ा है कि एक फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे का क्या, समय। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि दूरी बटे का समय होता है चाल बराबर। ठीक है, अब यदि मुझे इसमें से क्या निकालना हो, दूरी का मान निकालना हो, तो क्या होगा? चाल यहीं पे रहेगा, ये बटे में है समय, तो समय यहाँ पे काय में चला जाएगा, गुणे में। तो क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय बराबर क्या निकल जाएगा? दूरी। मतलब जब भी मुझे दूरी निकालना हो मैं लिखूंगा चाल गुणा समय, इससे निकलेगी दूरी। ठीक है, अभी मुझे समय निकालना हो तो क्या होगा? यदि मुझे समय का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समय उठ के जब इधर आएगा, ध्यान दो आप, समय यहीं रहेगा, चाल किधर चला जाएगा? चाल चला जाएगा दूरी के बटे में। ठीक है, चाल चला जाएगा दूरी के बटे में, तो दूरी बटे का चाल, ये बनेगा फार्मूला। और ये चैप्टर इन्हीं 3 फार्मूलों पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा ये चैप्टर इन्हीं 3 फार्मूलों पे टिका हुआ है। हम बढ़िया से करने वाले हैं, एकदम बड़े आराम से हम ये चैप्टर करने वाले हैं और मज़ा आएगा। एक और बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस सवाल में जब भी आपके पास कोई वैल्यू किलोमीटर में लिखी हो और किलोमीटर प्रति आवर में लिखी हो, ठीक है, और उस वैल्यू को हमको चेंज करने के लिए बोला जाए कि इसमें मीटर प्रति सेकेंड में, आपको याद रखना है एक चीज़ कि जब भी आपके पास दूरी आपके पास मीटर में होगी तो समय आपको काहे में चाहिए? सेकेंड में चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब भी आपको दूरी काहे में हो, दूरी आपकी किलोमीटर में हो, ठीक है, दूरी आपकी किलोमीटर में हो तो दूरी आपकी काहे में हो? किलोमीटर में हो। समय इधर पे यदि मीटर, तो मीटर के बाद सेकेंड होगा। दूरी यदि किलोमीटर में होगी तो समय काहे में होगा? समय होगा आवर में। आवर मतलब क्या? घंटे में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सवाल का बेस है। आइए हम पहले सवाल मतलब और देखते हैं। यहाँ पे यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, याद रखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो तो इसमें आपको मतलब उस संख्या में आप गुणा करो किसका? 5/18 का। ठीक है, यदि मीटर प्रति सेकंड से आप काहे में जा रहे हो? मीटर प्रति सेकंड से आप जा रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में जब आप जाओगे छोटे से बड़े, बड़े की ओर गए ना तो अपोजिट हो जाएगा, 18 ऊपर और 5 क्या हो जाएगा? नीचे। इतना याद रखो, ये बड़े से छोटे में गए, छोटा मान ऊपर बड़ा मान नीचे। मीटर पर सेकंड में छोटे से बड़े में गए तो बड़ा मान ऊपर छोटा मान नीचे। ये होता है मतलब ये सबसे ये इस चैप्टर की ये बेस है ना। जो मैंने 2-3 चीज़ लिखा, पहला चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे का चाल, ये बेस है। दूसरा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 का हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा। इस सवाल के, मैंने बोला कि इस चैप्टर के ये बेस होते हैं। ठीक है, अब हम जब सवालों को करेंगे ना तो नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सवालों को हम करेंगे। चलिए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखिए, सबसे छोटा सबसे सस्ता सवाल है। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, मतलब बड़े से हम छोटे की ओर जा रहे हैं। छोटा मान ऊपर बड़ा मान नीचे। 18 से मैं काटूंगा, 18×36, 18 18 चौक 72 और 5 का गुणा करूंगा 4 से, मतलब 5 चौके 20 और काहे में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये देखो ये आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी, क्या लिखा है? एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी गली को पार करता है, उसकी चाल बताओ। अब आप ध्यान से सुनो, लिखा हुआ 5 मिनट में 600 मीटर। ठीक है, 5 मिनट में 600 मीटर गली को पार करता है। ठीक है, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है। पार करता है तो मुझे क्या बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ध्यान से आप देखो,
कि 5 मिनट में 600 मीटर पार करता है। अब ये देखो सबसे पहला कि ये मेरे पास ये वाली दूरी मेरे पास मीटर में है, मतलब ये जो दूरी है ये मीटर में है और ये मिनट में है। जब मीटर में कोई वैल्यू रहेगी तो मैंने आपको क्या बताया कि मीटर में कोई रहेगी तो समय काहे में होगा, सेकंड में। ये मिनट में है, आप चेंज करो 5 मिनट है, सेकंड में जब चेंज करूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड। ठीक है, ये आ गया 300 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व करो, उसकी चाल निकालना है तो चाल बराबर हमने क्या पढ़ा, दूरी बटे समय, तो दूरी 600 और समय कितना 300 सेकंड। इससे आप काटो, क्या जाएगा 2, लेकिन ये 2 काहे में आया, ये आया मीटर प्रति सेकंड में आया। मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, मतलब बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 18 का 2 बार गुणा कीजिए, 18 दूना होता है 36 और 5 का मैं भाग दूंगा तो 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा तो 5 दूना 10, मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या जाएगा, इसका आंसर बनेगा तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखो ध्यान से करना है सवालों को, ठीक है, नॉर्मल से सवाल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक ट्रेन क्या लिखा है, 400 मीटर लंबी, मतलब एक ट्रेन है 400 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। ध्यान से देखो इस सवाल को ध्यान से देखो। हमारे पास दूरी पहली मीटर में है और ये किलोमीटर में है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड, मतलब 5 ऊपर और 18 नीचे, 18 से काटूंगा, 18 दूना 36, 18 चौवन, 18 चौक 72, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 5 का गुणा करूंगा, मतलब 5 तेई 15, काय में आ गया मीटर प्रति सेकंड। याद रखो 5 तेई 15 मीटर पर सेकंड। अब एकदम सवाल सॉल्व हो गया। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है कि चाल से चल रही है, एक खंबे को कितना सेकंड, भाई खंबे की दूरी नगण्य मानी जाती है जब तक पुल ना आए, है ना, पुल लोग अगर रहती है तो उनकी कोई लंबाई रहती है। अब खंबे की क्या है दूरी बताओ, मान लो ये ट्रेन है, मान लो कि आपकी ट्रेन जा रही है, ये मैंने बना दिया ट्रेन, ठीक है, ये मैंने ट्रेन बता दिया, यहाँ पे कोई एक खंभा, ये खंभा, खंबे की दूरी क्या, ट्रेन की दूरी के सामने खंबे की दूरी क्या मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई पुल बन जाए, यहीं पे अगर कोई पे पुल बन जाए तो पुल की भी दूरी मानी जाएगी और ट्रेन की भी दूरी, तभी दोनों दूरियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन यार खंभा हो, खंबे की क्या है दूरी होगी, अब बताओ, खंभा हो कोई सिग्नल, उनकी दूरी नहीं मानी जाती, मतलब वो दूरी होती है नगण्य, वो दूरी हम नहीं मानते। ठीक, तो ट्रेन को क्या क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी दूरी क्रॉस करना पड़ेगा। कितने सेकंड में कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही। जब चाल से चल रही तो ये हो जाएगा चाल। देखो अब यहाँ पे फार्मूला यूज करो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे का समय। ठीक है, दूरी बटे का समय होता है। ध्यान देना, आपके पास क्या मिल गया, ये मिल गया चाल और दूरी आपके पास है 400 मीटर, समय निकाला तो चाल कितनी है, चाल है 15, दूरी कितनी है, दूरी है कितनी 400 मीटर। ठीक है, अब समय मुझे निकालना है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, समय लिख दो या फिर टी लिख दो। 15 से इसको काट कर देखो, देखो 15 से काटो तो 15 तिया 45, 2 बार जाएगा तो 15 दूना 30, ये बचेगा 2, 30 हो गया ना, जब 30 चला गया तो बचा कितना 10, तो 90 हो गया। तो 15 तिया 45, 15 बना 75, 15 छक्का 90, तो 26 आएगा आंसर। 26 किस में है, तो 26.67 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे मुझे करना है सवालों को, एक बार सवाल को ध्यान से देख लेना। ये पुल है, ये एक पुल है, ठीक है, इस पुल को जब पार करेगी, अभी हम सवाल करेंगे तो ध्यान से करेंगे, ठीक है, अभी बस ध्यान देते जाओ। इसका आंसर आएगा 26.67, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखा है, यदि चाल और समय का अनुपात यह है तो समान दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा। भाई यार इस सवाल को क्या ही करना है बताओ, इस सवाल को क्या ही करना है, लिखा यदि चाल और समय का अनुपात ये है तो समान दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय का अनुपात। यार ये इन सवालों को ना करने में जरा भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो चाल और समय का अनुपात आपके पास लिखा, ये चाल है और आपके पास क्या है, एक समय का अनुपात, चाल और समय का अनुपात, सॉरी चाल और समय का अनुपात आपके पास है। तो चाल का अनुपात कितना है 4, 5 और ये समय का अनुपात कितना है 5। तो जब भी हमसे लगने वाले समय का अनुपात पूछता है तो ये अपोजिट हो जाता है, मतलब समय का हो जाएगा 5 और चाल का हो जाएगा कितना, ये 4। तो 5:4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जब भी आपके पास चाल और समय का अनुपात लिखा हो उन्हें अपोजिट कर देना है तो समय और चाल का अनुपात आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:4। ध्यान देना 5:4 क्या हो जाएगा आंसर, इसका अपोजिट किया जाता है। ठीक है, आ जाओ छठवें सवाल पे हम आते हैं। छठवां सवाल भी देखो क्या लिखा, नॉर्मल सवाल है। एक कार अपनी समान चाल के 3/4 भाग से चलने पर अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, सामान्य समय क्या हो जाएगा। अरे भाई देखो पहले ट्रेन चल रही थी 4, ये लिखा था ना 3/4, तो पहले 4 फिर 3, 4 3 से चल रही थी, क्या होता है
फिर अब देखो ये चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब 3/4। तो 15 मिनट देरी से, मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का अंतर, और 1 का मान कितना है 15। 15 गुणा 3 से करो तो 15 3 45 और 15 चौके 60। आपसे क्या पूछा बताओ, सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य समय कितना है भाई, बताओ बताओ, आप खुद देखो, सामान्य समय ये बदला हुआ समय, तो सामान्य समय क्या 45 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं 7वें नंबर के सवाल को। देखिए 7वां सवाल लिखा है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल क्या है। यार ऐसे सवालों को करने की जरूरत है क्या, 200 मीटर की चाल, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, 200 मीटर कितने सेकंड में पार करता है, 24 सेकंड में। लेकिन आपको ये दूरी काहे में निकालना है, ये दूरी निकालना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो इसको, 4 से काटो पहले, तो 4 पंचे 20, ये आएगा 0 और 4 छंग 24। देखो कि 25/6 अभी और कटेगा, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये बचेगा 3। ठीक है, अभी ये काहे में आ गया, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, 25/3 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला कि जब मान छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़ा मान ऊपर और छोटा मान क्या करते हैं, नीचे। ये देखो सिंपल सा करेंगे, ठीक है, सॉरी 5 हो गई है, 5 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसे इधर सिंपल से सॉल्व करूं तो 5 से मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 5 25, 3 से काटूंगा तो 3 18, मतलब 6 पंचे का 30, क्या बन जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये देखो नॉर्मल से सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है भाई, नॉर्मल सा सवाल यदि मैं इसको बोलूं, ठीक है। अब इस देखो आगे नंबर सवाल पे जाओ, 9वें नंबर सवाल पे जाओ, क्या लिखा है, या क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। अरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, सोचो कि 1 घंटे में कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो वह 20 किलोमीटर दूरी, भाई जब 1 का मानिए तो 20 किलोमीटर आपको जाना है, यहाँ पे किसका गुणा, एक में 10 चलता है तो 2 में कितना चलेगा, 20 चलेगा, सिंपल सा 2 घंटा लगेगा। ये तो लॉजिकल वाले क्वेश्चन है ना, इनमें तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं। आ जाओ 10वें नंबर के सवाल पे चलते हैं। 10वें नंबर का सवाल देखो आप, 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, लिखा है एक बस 2 घंटे में 80 किलोमीटर और क्या लिखा है, एक बस 2 घंटे में 80 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की चाल से 600 मीटर लंबे पुल के साथ पार करने में कितना समय लेगी यदि ट्रेन की लंबाई, अब यहाँ पे देखो यदि ट्रेन की लंबाई कितनी लिखी है, ये ट्रेन की लंबाई आपको यदि नहीं दिख रहा है तो ट्रेन की लंबाई ये 100 लिखी है, ये कितने लिखी है, 100 लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, सबसे पहले भाई इसको सॉल्व करो, सबसे पहले ये चीज़ देखो कि मेरे पास सारी चीज़ें, ये 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, इसकी चाल आपके पास कितनी लिखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले देखो इधर सब सेकेंड में है तो इसको भी चेंज करो, इसको चेंज करूँगा तो 45 किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, मतलब 5 बटे किसका गुणा करना पड़ेगा, 18 का। काटो इसको, 9 दूना के 18, 9 पना का 45, मतलब मैं गुणा करूँ कितना, 5 25 और बटे का 2। ये देखो आप ये काहे में आ गई, ये काहे में वैल्यू आ गई, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ये आएगा ना, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में हमारे पास। मतलब अब इसको हम और सॉल्व यदि कर लें, देखो सही किया है क्या, 9 दूना 18, 9 पना 45, 5 25 बटे का 2, ठीक है, यही आएगा भाई। तो 25 बटे का 2, 25 बटे का 2 आएगा। अभी मैं इसको, ठीक है 25 बटे का 2 ही लिखो। चलो अभी आगे देखो क्या लिखा है कि कितना समय लेती है, लिखा हुआ है कि 600 मीटर लंबे पुल के साथ पार करने में। समझ लीजिए यदि ट्रेन की लंबाई आपके पास 100 मीटर लिखी है, आप ये सोचो कि 600 मीटर का पुल है और 100 मीटर की ट्रेन है, टोटल कितनी दूरी हो गई, टोटल दूरी हो गई 700 मीटर, और उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 25 बटे का 2। सिंपल सा आप करो, लिखो 700 बटे का 25 बटे 2 लिख दो, लिखो 25 बटे का 2। ये देखो 25 और बटे 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सिंपल से कर लोगे ना। अब इसको सॉल्व करो, 25 से काटो इसको, 25 से काटेंगे हम तो कितना जाएगा, 25 नहीं 75, ज़्यादा होगा तो 25 दूना के 50, बचा कितना 20 बचा, तो 20 इधर आएगा तो 25 अट्ठे और फिर 2 का मैं गुणा करूंगा तो गुणा करो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 56 सेकेंड। ये देखो 56 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एकदम ध्यान से सवालों को करना, ध्यान से सवाल को करना। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार जरूर पीछे कर लेना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आगे तो 11 नंबर का सवाल लिखा है कि 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक कार 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सा है, देखो कि 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक कार 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यार इस सवाल में क्या ही समस्या है, मुझे ये चीज़ बताओ है, ऐसे सवालों को करने में आपको समय लगना चाहिए क्या। इधर देखो 3 घंटा 20 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन ये चाल आपकी मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले ये जो 15 है मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर में ले जाऊंगा तो इसका गुणा करूंगा, छोटे मान से बड़ा, बड़ा मान ऊपर, तो 5 से करूंगा तो 5 से 15
18 दूना 36, 18 तिरिक 54, ये क्या आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया मेरे पास, चाल आ गया। अभी देखो ये 3 घंटे लिखा, तो 3 घंटे तो रहेगा, इस 20 मिनट को मैं मिनट में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा 20/60, यहाँ से क्रॉस करो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई के 60, 20 तिहाई कितना 20 तिहाई 60, इसको सॉल्व करो तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 10/3। सोचो ये लगने वाला है समय और किलोमीटर कितना है इतना, सिंपल सा यार कर दो इसको। क्या होता है मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कितने मतलब कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा बताओ, चाल गुणा का समय, चाल ये है और समय आपके पास ये लग रहा है, मैं गुणा कर दूंगा 3 से काटूंगा अगर कटता है तो, 3 एकम 3, 3 18, 3 से देखो 3 अठे 24 और 10 से गुणा करूंगा तो मेरा क्या 180 क्या जाएगा आंसर। अब यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखो क्या पूछा मुझसे दूरी पूछा, और दूरी का फार्मूला मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है कि दूरी बराबर क्या, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय। अब दूरी का निकालना है तो चाल अब गुणा हो जाएगा समय, ये देखो ये मैंने पहले ही पेज पे आपको बताया था, ठीक है, और इसी फार्मूले का यूज हुआ है, ये देखो आपका राइट आंसर आ गया ये, ठीक है। तो 180 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ आगे हम सवाल चलते हैं, 12 नंबर के सवाल पे हम चलते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या लिखा है कि दो कारों की चाल का अनुपात, ये लिखा है समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए। यार मैंने कितनी बार बोला आपसे कि चालों का मतलब चारों का मतलब जो चाल का अनुपात है, यहाँ पे देखो अगर मैंने लिखा चाल का अनुपात लिखा है 3/4। आपसे जब भी इनके समय का अनुपात पूछे तो ये ऑलवेज इनका क्या होता है विपरीत। तो ये 3 4 था तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3, बस सिंपल से इसमें 4 और 3 आप क्या कर दो टिक कर दो, ठीक है, नॉर्मल से सवाल है, ठीक है। 13 नंबर के सवाल पे जाओ। 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब ध्यान से सुनो कि 6 किलोमीटर हो जाता है और 12 मिनट में, सबसे पहले जो ये मिनट लिखा है, मिनट को काहे में चेंज कर दो, मिनट को चेंज कर दो काहे में, मिनट को काहे में चेंज करोगे घंटे में चेंज करो, तो मैं 60 से भाग दे दूंगा तो कितना जाएगा 12 पंचे का 60, मतलब 1/5 आएगा, मैं भाग दूंगा तो 500 900 5 दूना 10, ये देखो ये आ गया इतना सेकंड। अब ये दूरी जब 1 घंटे में कितना चलता है वो 6 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 0.2 घंटे में कितना चलेगा, कितना गुणा करूंगा 6 दूना 12, 12 आएगा लेकिन एक अंक बाद दशमलव, मतलब 1.2 किलोमीटर, यहाँ पे क्या आएगा 1.2 किलोमीटर, देखो 1.2 किलोमीटर में राइट आंसर इसका कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे सवाल पे आ जाओ भाई, आगे सवाल देखो आपके पास कौन सा सवाल आ गया फिर ये, ठीक है 13 नंबर के सवाल। 13 नंबर के सवाल के बाद आ गया अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, लिखा है 250 मीटर लंबी ट्रेन अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। रे भाई 250 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में पार करता है, तो कितना किस चाल से भाग रहा है, वो भाग रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। सिंपल। अब ये मीटर पर सेकंड है, इधर देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, छोटे मान को मैं बड़े में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब 18/5 का गुणा 5 से काटूंगा तो आएगा 25, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या पूछा है, क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखो कि 5 किलोमीटर की चाल से चल अपने ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में आ रहे हैं वो, जब एक ही दिशा में आ रहे हैं तो कितना टोटल 90 किलोमीटर की रफ्तार है, और एक ही दिशा में आ रहे हैं मतलब S1 और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल से। तो 5 इधर आएगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब 95 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या आ जाएगा S1 का मान। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। 95 किलोमीटर कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 95, और 95 को क्या कर दूंगा टिक कर दूंगा, ठीक है। आइए 16 नंबर के सवाल पे हम चलते हैं। 16 नंबर का सवाल देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। सवाल को एकदम ध्यान से देखो यार, एकदम ध्यान से देखो, क्या पूछा है औसत, और क्या बोला है औसत चाल। जब भी आपके पास उतनी ही दूरी हो और औसत चाल पूछे, सेम दूरी जाना है सेम दूरी आना है, आप ऑलवेज याद रखो फार्मूला होता है 2xy बटे का x प्लस वाई, बस इस पे मान रख दो। ये लिखा मैंने 2, x का मान कितना है देखो, किसकी चाल से जा रहा है 20 की चाल से जा रहा है और 30 की चाल से वापस आ रहा है, फिर से वही दोनों को जोड़ दूंगा तो 20 और 30 को जोड़ूंगा, ठीक है। इधर पे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा कितना 2 और गुणा, सिंपल इनको लिख दो पहले 20 गुणा के 30, और क्या करूंगा इनको जोड़ूंगा तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, सिंपल सा, ठीक है। इधर से 0 से या तो इसको काट दो
5 इसको काटो तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो एकदम नॉर्मल से सवाल है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा रुकने के स्थानों को छोड़कर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के स्थानों सहित चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, बताओ। और इस चीज का मैंने आपको बहुत प्यारा एक सवाल बताया है, जब भी आपके पास पूछे कितने मिनट रुकती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि रुकने का समय, सिंपल सा आपको लिखना है कि रुकने का समय, ध्यान देना, लिखना है रुकने का समय। जब भी आपसे पूछता है आपको क्या करना है, लिखना है दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर लिखना है। तो दोनों चालों का अंतर देखो, दोनों चाल कौन सी हैं, एक है 55 और एक कितनी है 45। ठीक है, दोनों चालों का अंतर बटे पहली चाल, पहली चाल कितनी है, पहली चाल है 54 और गुणा मुझे कर देना है सिंपल सा 60। सॉल्व करो इसको, 54 में से 45 घटाओ तो 9 बटे का 54 और गुणा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 9 से इसको काटो, 9 15 45, 9 छक्का 54, 6 से काटोगे 10 बार में जाएगा, मतलब 10 मिनट क्या हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर। ये लो भाई, कितने छोटे छोटे सवाल हैं, कितने छोटे छोटे सवाल हैं, यदि नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगी, है ना, इसलिए पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े चीजें नहीं बनेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लिखा हुआ है ए और बी की चाल का अनुपात आपके पास लिखा, देखो जब भी मेरे पास चाल का अनुपात लिखा, ये लिखा है चाल का अनुपात, मैंने आपसे बोला कि चाल का अनुपात यदि 2 3 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, मतलब समय का अनुपात हो जाएगा 3 और 2, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यहाँ पे देखो कितने मिनट अधिक लेता है, एक की वैल्यू आ गई 10, मतलब समय निकालो, 10 गुणा 30 से किया तो 10 तिहाई 30 और 20 दूना वो 10 दूना 20। अभी आगे क्या बोला मुझसे, यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह दूरी कितने समय में तय करेगा। अब देखो कि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे, तो अभी ए जो है तो कितना सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। चाल दोगुनी करने पर समय क्या हो जाएगा, आधा। भाई अगर चाल दोगुनी हो जाएगी ये वाली चाल तो समय क्या हो जाएगा, आधा। तो सिंपल सा, अभी 30 चल रहा था, आधा हो जाएगा, क्योंकि समय आधा होता है तो 15, आंसर क्या बचेगा 15 सेकेंड। ये 15 मिनट है तो 15 मिनट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सा सवाल, एकदम नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। 20वें नंबर के सवाल पे आ जाओ। 20वां नंबर सवाल क्या कहता है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 120 मीटर और 180 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 और 50 की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब नॉर्मल सा देखो कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 120 और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 180। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, आप कितना आएगा 0 8 2 10 और 1 1 2 1 3, 300 मीटर, ठीक है। अब क्या चलिए विपरीत दिशा में, मैंने आपको बताया कि सापेक्ष चाल में अंतर क्या होता है, ध्यान रखो। सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल मैं आपको बता दूं, सापेक्ष चाल क्या होता है, यदि जैसे एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, मैं आपको बता देता हूं, एक ये आपकी ट्रेन, ये लीजिए आपकी ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन किधर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से मैं बना देता हूँ, ये मैंने आपको ट्रेन बना दिया, मान लो कि ये मैंने ट्रेन बना दिया, चलो ये ट्रेन का मुंह है और दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे की ओर आए, मतलब जब विपरीत चले एक दूसरे की ओर, तो उसमें जो सापेक्ष चाल होती है वो ऑलवेज क्या होती है, जुड़ती है। लेकिन वहीं पे जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चले, जैसे ये मैंने एक ट्रेन बनाया, ध्यान से देखना, ये मैंने एक ट्रेन बनाया, ठीक है, और इसके बाजू में एक दूसरी ट्रेन भी मैंने बना दिया, दोनों सेम दिशा पे चल रही, मतलब एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी भी यहाँ जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल होती है माइनस, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए क्या है कि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही, मतलब दोनों जुड़ेंगी, तो 40 और 50 को मैं जोड़ूंगा तो 40 50 क्या हो जाएगा 90। अभी मुझसे क्या पूछा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। भाई यार 300 मीटर की दूरी है और 90 की चाल से चल रही है, सिंपल सर, 0 से 0, 9 से काटो, इसको कितना आ जाएगा 9 दूना 18, अच्छा कितना आएगा भाई, ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं, 90 नहीं आएगा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जो ट्रेन की दूरी लिखी है वो काहे में है, मीटर में है, तो इस 90 को मुझे सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में जाऊंगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 चौक 72, 18 पंचे 90, मतलब ये बचेगा 25। जहां पे मैंने 90 का भाग दिया, यहाँ पे किसका भाग दूंगा, मैं भाग दूंगा 25 का, ठीक है, क्योंकि 300 मीटर में है किलोमीटर, 25 का भाग दो, 25 से काटो तो 25 एकम 25 बचेगा 5, तो 25 दूना के 50, यह आ जाएगा 12 सेकंड आपका राइट आंसर। ये लो 12 सेकंड आपका राइट आंसर।
सवालों को ध्यान से देखना है भाई, सवाल को ध्यान। अभी हम यहाँ पे सवाल में गलती कर देते, पर हमने सुधार लिया, सही समय पे हमने सवाल को देख लिया और सवाल हमारा क्या हो गया, सुधर गया। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी देखो, अगला सवाल भी बड़ा प्यारा सवाल है। लिखा नंबरिंग में थोड़ा सा सवाल की दिक्कत हो सकती है, पर सवाल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लिखा है एक चोर दोपहर 2 बजे कार चुराकर 60 की चाल से भागता है। चोरी का पता कितने बजे चलता है? चोरी का पता दोपहर 2:30 बजे चलता है। यार आप सोचो कि 2 बजे चोरी होती है और 2:30 बजे उसको पता चलता है, मतलब और चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल है 60, मतलब वो आधा किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर वो भाग लिया होगा। क्यों? क्योंकि आधा घंटा बाद पता चला। 1 घंटे में 60 जाता है तो आधा घंटा में 30, मतलब 30 किलोमीटर चोर क्या होता है, पहले ही भाग लेता है। और पुलिस 75 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा कर रही है। पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो कि जो चोर है 60 की रफ्तार से भाग रहा है। जब 60 की रफ्तार से भाग रहा है तो आधा घंटा में कितना भाग लेगा? मतलब वो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग लेगा, 30 किलोमीटर भाग लेगा ना। अभी क्या लिखा है, अभी आगे क्या लिखा है कि चोर 60 की रफ्तार से भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे जाएगी। देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पुलिस के पीछे चोर जाएगा। चोर ही आगे आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। और जब एक ही दिशा में चलते हैं, मैंने अभी बताया सापेक्ष चाल क्या होती है, घटती है। तो 75 माइनस 60 करूंगा, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? ये सापेक्ष चाल क्या आ गई आपके पास? 15 आ गई। सिंपल सा, 30 किलोमीटर, 30 मतलब 30 भागा वो और 15 की चाल से भाग रहा है। सिंपल से करूंगा तो 15 दूना के 30 दो हो गया। अब दोनों देखो कितने बजे भागे, एक 2 बजे भागा, एक 2:30 बजे भागा, मतलब मैंने दोनों को 2:30 बजे से मैंने कैलकुलेट किया। तो 2:30 बजे जब ये भागता है तो 2:30 में से आप 2 जोड़ो, तो 2:30 में से 2 जोड़ो। देखो 2:30 लिखा है, 2:30 बजे भागता है, वो पकड़ने के लिए भागता है। और 2 घंटे बाद मतलब कितने में पता चलेगा? 4:30 बजे जो है तो चोर को क्या करेगा, पुलिस जो है तो 4:30 बजे चोर को क्या करेगी, पकड़ लेगी। सिंपल सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, एकदम लॉजिकल बेस भी आप इसको आप कर सकते थे। आ जाओ अगले सवाल पे को मैं करता हूँ। अगला सवाल लिखा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, ध्यान देना कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 22 नंबर का सवाल है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी ज्ञात करो। अरे यार इस सवाल को करने का मैंने क्या ही शानदार तरीका आपको बताया था। आपको याद अगर हो कि मॉड लगा होता है पहला, हम क्या करते हैं S2 माइनस S1 और अपॉन क्या करते हैं S2 माइनस S1 तो कर लिया। ठीक है, नीचे क्या करते हैं S1 वो सॉरी S2 सॉरी यहाँ पे इंटू होता है, सबसे ऊपर तो इंटू होता है, इंटू और नीचे होता है S2 माइनस S1। ये पूरा मॉड में होता है। मॉड में होने का मतलब ये है कि माइनस में अगर कोई वैल्यू आती है तो प्लस में निकलेगी। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, गुणा करते हैं डेल्टा टी, मतलब समयों का अंतर कितना है। सॉल्व करो। देखो S2 कितना है, S2 कितना है भाई, कितने मिनट में? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 को यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा 5 गुणा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 में से 4 को घटाएंगे और डेल्टा टी देखो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट। अंतर मतलब दोनों का अंतर घटाना नहीं है। जब क्या हो कि चलते एक देरी हो और एक पहले, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 10 5 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा का 15। अब ये 15 देखो मिनट में है, लेकिन सारी चीजें आवर में आपकी हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो तो 20 5 चौके हो जाएगा 20 और 20 बटे का 1 छोड़ दो उसको, इधर पे करूंगा 15 बटे का ये हो जाएगा 60। इसको काटो 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 से काटो तो 3 बचे के 15, मतलब 5 किलोमीटर। ये क्या बचेगा, 5 किलोमीटर दूरी क्या हो जाएगा, इसमें दूरी याद हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्मल से सवाल है, बिल्कुल आराम से करना है इनको। ठीक है, आगे हम सवाल पे जाते हैं, आगे सवाल पे आते हैं। अच्छा अब इसमें नाव धारा वाला आ गया। ये नाव धारा वाला यार अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, लेकिन सवाल आ गया है तो हम सवाल को छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, लिखा है एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कितना समय लेती है, 4 घंटा। ध्यान दो कि 24 किलोमीटर जाती है, 4 घंटा लेती है, मतलब चाल कितनी है, चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल जाती है। लिखा है उतनी दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। कब, धारा के प्रतिकूल, मतलब दूरी 24 ही है पर 6 घंटा लेती है, तो 6 चौके 24। ये आ गया अनुकूल, ये आ गया प्रतिकूल। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, और जब भी आपके पास शांत जल में नाव की चाल पूछता है तो हम दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, अप स्ट्रीम और प्लस डाउन स्ट्रीम और बटे का 2 करते हैं तो 6 4 10, 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 6 का 10। यह आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल है। चलो आगे जाते हैं, 24 नंबर के सवाल पे आते हैं। 24 नंबर का सवाल क्या लिखा देखो आप, लिखा हुआ 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूर पर है। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर
दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर की गति से ए की ओर। अब देखो दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जब भी एक दूसरे की तरफ आती हैं तो चालों का क्या होता है, चाल क्या होती है, जुड़ती। तो 20 और ये 25, तो सबसे पहले तो जोड़ लो इनको, 20 और ये 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी चाल। अभी देखो कि एक 7 बजे चलता है, एक 8 बजे, सबसे पहले तो दोनों को साथ में चलाओ भाई। ये कितने की चाल से चल गया, 20, ये आगे बढ़ गया तो 110 में से जब ये 20 इसने चल दिया तो कितना बचा, 90। अब यहाँ से दोनों साथ में चलेंगे, यहाँ से दोनों क्या होंगे, साथ में चलेंगे, तो 90 टोटल चलना है और 45 की चाल से चलना है, तो 45 गुना के कितना हो जाएगा, 90, मतलब 2 घंटे बाद। तो मैंने दोनों 8 बजे चलाया था, 8 में से 2 घंटा जोड़ो, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 10 बजे AM। ये देखो 10 बजे AM मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों को करना है मुझे। आ जाओ 25 नंबर का सवाल भी हम देखते हैं। लिखा एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, चलने के बजाय 14 किलोमीटर की गति से चलता है, ठीक है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसकी धारा क्या लिखा, उसकी धारा तय की गई वास्तविक दूरी, मतलब क्या लिखा, उसके द्वारा, यहाँ पे लिखा उसके द्वारा, ये उसके द्वारा लिखा है, याद रखना, यहाँ पे लिखा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। सबसे पहले आप इस सवाल को गौर से देखो यार, सवाल को गौर से देखो, सवाल खुद कह रहा है कि मैं क्या होने वाला हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक आदमी 10 किलोमीटर की गति से चलने के बजाय 14 किलोमीटर की गति से चलता है। आप ये सोचो कि 10 से चलने के बजाय 14 की रफ्तार से चलता है, मतलब उसको चाहिए, चलना चाहिए 10, वो चलता है कितने, 14 की रफ्तार से। हम सिंपल से क्या लिखेंगे, 14 की रफ्तार से चलता है, चलना चाहिए उसको 10 की रफ्तार से, और टोटल क्या लिखा है कि कैसे चलें, 14 की रफ्तार से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है। ये चलता है और कितना अधिक चल देता है, 20 किलोमीटर अधिक चल देता है। सिंपल सा, इसको सॉल्व करो आप, इन दोनों को घटाओ तो 40 इजकल टू क्या हो जाएगा, 20, और 4 से मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 पंचे का 20। सोचो समय आपको लग रहा है 5, समय आपको लग रहा है कितना, 5 घंटे, 5 घंटे आपको समय लग रहे हैं। अब देखो लिखा है कि वह 20 किलोमीटर अधिक चलता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी मुझे बताना। अब देखो कि 10 किलोमीटर की गति से चलता है और कितना चलता है, 5 घंटे चलता है, तो वास्तविक दूरी 10 का मैं 5 से गुणा कर दूंगा, मतलब वो कितना चलता है, 50 किलोमीटर। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये देखो एकदम आराम से इसको नोट कर देना है। ठीक है, चलो 26 नंबर के सवाल पे आते हैं। 26 नंबर का सवाल देखो क्या लिखा है, लिखा एक ट्रेन अपनी चाल 20% बढ़ा देती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। भाई 20% बढ़ाती है, मान लो कि पहले वो 100 की रफ्तार से चलती थी, अब वो 120 की रफ्तार से, दोनों का वो निकालो, फैक्ट निकालो, पहले 20 चौके होता है 80, 20 पंचे होता है 100, और 20 छक्का होता है 120, 0 से 0 खत्म, मतलब अनुपात कितना आ गया, 5:6। सिंपल से याद रखना, ये किसका अनुपात है, ये किसका, ये उनकी चालों का अनुपात है। ठीक है, ये उनकी चाल का अनुपात, किसका अनुपात है, ये है उनकी चालों का अनुपात। और जब ये चाल का अनुपात है, ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया ये उनकी चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 6:1:5। सिंपल सा, क्या बोल रहा है, गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंचता, कितना पहले पहुंचता भाई, 1, और 1 का मान कितना है, 10, 10 गुणा करो 6 से, 10 छक्का 60 और 10 बना के 50। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा, सामान्य समय कितना लगता है, सामान्य समय कितना लगता है बाबू बताओ, सामान्य समय कितना लगता है, 60, 60 मेरा क्या राइट आंसर। और बदलने के बाद समय कितना लगता है, 50 लगता है। ये देखो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए 27 नंबर का सवाल करते हैं। 27 नंबर का सवाल लिखा है 400 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी दो ट्रेनें कम से 70 किलोमीटर 52 किलोमीटर चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। भाई जब एक ही दिशा में चलती है तो मैंने क्या बताया था कि चाल में क्या होता है, घटाव आता है, दोनों घटेंगे, घटा दो, 10 में से 2 जाएगा 8 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये क्या आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, वो चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो उनकी लंबाई कितनी है, 400, 300, सिंपल सा, इसमें 400 जुड़ जाएगा और ये 300 जुड़ेगा, मतलब 4 3 कितनी, 700। ये लो 700 मीटर की दूरी तय करना है, और किस चाल से करना है भाई, किस चाल से करना है, आपको करना है 18 की चाल से। 18, अच्छा ये मीटर में है किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए छोटा मान ऊपर बड़ा मान नीचे, 18 से 18 खत्म, 5 इसको काट दो कितना आ जाएगा, 5 से काटो भाई, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौके 20 और 0, 140 सेकंड आपको लगेगा, और 140 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल को हम करते हैं। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल लिखा है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूर एक बिल्ली को देखता है। ठीक है, बिल्ली को देखता है, वह कुत्ता 15 किलोमीटर की गति से पीछा करता है, कुत्ता कितने समय बाद बिल्ली को पकड़ लेगा, बताओ बताओ, एकदम प्यारा सवाल है। अब देखो
बिल्ली को देखता है और बिल्ली की तरफ न भागेगा। जब बिल्ली की तरफ भागेगा तो दोनों एक दूसरे के पीछे मतलब एक ही दिशा की ओर भागेंगे, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 15 में से 12 मैं घटा दूंगा तो क्या बचेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी सापेक्ष चाल। याद रखना सापेक्ष चाल आ गई ना। अब जब सापेक्ष चाल मेरे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, अभी क्या लिखा है कि 260 मीटर। यार ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करेंगे, छोटा मान ऊपर बड़ा मान नीचे। 18 3 से डिवाइड करूंगा, 3 18, मतलब लिख दो इसको सिंपल सा 5/6 लिख दो। चलो दशमलव में मत करो, 5/6 ही आप इसको लिख दो, ठीक है। अभी सोचो कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। 5/6 आपने लिख दिया ना, 5/6 लिखा, गलती हुई क्या सवाल पे हमसे गलती हुई क्या, एक बार सवाल को चेक करते हैं। सवाल को एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल ठीक है। अभी देखो 260 मीटर वो चलता है, 260 मीटर चलता है, किस चाल से चलता है, वो चलता है 5/6 की चाल से। 6 क्या हो जाएगा ऊपर, मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 25 और 5 दूना के 10। 52 का मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 52 का गुणा होगा ना भाई, ठीक है, 52 का गुणा हो जाएगा। अच्छा मिनट में लिखा है, ठीक है कोई नहीं, 52 का गुणा करो तो 6 दूना के 12 और 6 पंचे 30 और 30 और 1 31। अभी देखो ये मिनट, ये काहे में आया है, ये काहे में है बताओ, ये आया है घंटे में। मिनट में चेंज करूंगा, 60 का भाग दे दूंगा। जब भी मैं 60 का भाग दूंगा तो 60 से भाग दो तो 6 पंचे 30, पहला तो कितना 5 बार जाएगा और दशमलव का 2 आ जाएगा, तो 5.2 मिनट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एकदम नॉर्मल सवाल है, ध्यान से करना है, ठीक है। आ जाओ 29 नंबर के सवाल पे आओ। 29 नंबर देखो, एक व्यक्ति लिखा है, क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का इतना भाग इतना भाग इतना भाग शेष भाग 50 किलोमीटर गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताना है मुझे। आप बताओ, इसमें आप कुछ भी मान लो यार, जो आप मान सकते हो ना वो दूरी आप मान लो, जितना आपको जो करना है कर लो, आंसर आपका वही आएगा जो आंसर आना है। आंसर में जरा भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इसको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो भाई, इनको सॉल्व करो ना आप, इनको सॉल्व करो। देखो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, यार इसमें कोई दूरी मान लो, दूरी मान लेता हूं मैं कितनी, 60 किलोमीटर में दूरी मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या लिखा, 1/3 तो 60 का 1/3 निकालो, 60 का 1/3 निकालो, 3 दूना के 6, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में किस चाल से तय करता है, 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। याद रखो 20 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल, मतलब कितना लिखा है, सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से तय करेगा, तो लिखो ना 20 की दूरी 20 की चाल से तय करेगा, मतलब कितने घंटे में तय करेगा, 1 घंटा। ये 1 किलोमीटर क्या आ गया, एक मतलब क्या आ गया इसका, ये क्या आ गया, उसकी ये उसका टाइम आ गया है कि 1 घंटा उसको लगेगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग निकालो भाई, 60 का 1/4 निकालो, इधर से करो तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब कितना 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर किस चाल से चलता है, वो चलता है 30 की चाल से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 0 पॉइंट का कितना 5 आएगा ना, हाँ 0.5। और शेष दूरी का देखो, 15 इधर चल दिया, 20 इधर चल दिया, तो चला कितना 30 35 चल दिया। अब 60 दूरी में जब वो 35 चल दिया भाई, तो मेरे पास दूरी कितनी बची, आप खुद देखो ना, मेरे पास दूरी कितनी बची, 25 किलोमीटर। तो अब 25 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चलता है, वो चलता है 50 की चाल से। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा, 25 दूना 50, मतलब 1/2, मतलब 0.5। ये क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, समय आ गया, और आपके पास चाल लिखी हुई है। चाल टोटल आपने 60 मानी है, चाल 60 मानी, समय को जोड़ दो भाई, ये 1 था और ये आधा आधा जुड़ेगा तो 2 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सवालों को भाई एकदम बड़े ही प्यार से करना है हमको, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। आगे आ जाओ, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, नाव धारा के अनुकूल 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप बताओ, लिखा है कि 15 किलोमीटर और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है। धारा की चाल भी कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो सबसे पहले शांत जल में चाल ये है और धारा की चाल ये है दोनों। फिर क्या लिखा है, नाव धारा के अनुकूल 12 मिनट में कितने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या जाएगी, चाल आ जाएगी। अब देखो 12 मिनट में तय करता है, ये मिनट में है, सेकंड में चेंज करो तो 12 पंचे 60, मतलब 1/5। बस सिंपल सा यार सॉल्व हो गया। इसको भाग दे दो ना, भाग नहीं देना तो सिंपल लिखो कि 18 और गुणा के 1/5, इसका गुणा कर दो, 5 से गुणा करो इसको तो 5 भाग दो, तो 5 3 15 और 16 17 18, 5 6 30, मतलब 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड आएगा क्या, कितना का 5 3 15 हो गया,
16 5 6 का 30, इधर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 का मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में 30 सवाल किए। आगे अभी इसके हम कुछ और सवाल करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगती है एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इसके अभी हम और अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब जो और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसमें लोग 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चलिए, थैंक यू सो मच।